चंद्राकर का एक बयान सामने आया है। ममता बनर्जी पर विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, देश उनकी धमकी से नहीं चलेगा, ये अजय चंद्राकर ने कहा। उनकी धमकी यानी कि समझिए आप सीधे तौर पर ममता बनर्जी को लेकर यहां पर पलटवार किया गया। ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी और इसी पर पलटवार किया है, तो बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और अब इसकी गूंज छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए टिप्पणी करने के लिए पहुंचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने दिया क्या, ये सोचना चाहिए, समझ रहे ना। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है ना, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं कर सकते, वैसी ममता जी तय नहीं कर सकती कि देश उनके धमकी से चलेगा। वो जमाना लद गया। वो कांग्रेस को दे सकती धमकी, इंडिया गठबंधन में मैं नेतृत्व करूंगी करके। भाजपा नेतृत्व को किसी तरह के अपशब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वो खुद तो ताड़का और सुरसा जैसे है जिसका वध निश्चित है। शिवपुरी से खबर, अपर कलेक्टर का स्टेनो गिरफ्तार हो चुका है। 5,000 की रिश्वत मांगने का यह आरोप लगा था। 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। दस्तावेज में सुधार के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 15,000 रुपए पहले ही आरोपी ले चुका था। शिकायत पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है और रंगे हाथों लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। मुझे कोई संज्ञान में नहीं था। मैं कलेक्टर साहब से चैम्बर में कुछ निर्देश लेके आया, शोर हो रहा था जी सर। तो मैं पहुंचा तो बताया टीम ने कि किसी रिकॉर्ड करेक्शन के प्रकरण में जो कि कोलारस सब डिवीज़न का है, उसके संबंध में इसने मांग की। तो बस मैंने यही देखा कि चूंकि वो रीडर नहीं है, वो तो स्टेनो है और वो प्रकरण वो नहीं देख रहे। तो क्या पुलिस ने गलत फंसाया है कि पूरा मामला क्या है? मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसकी जानकारी नहीं है। मेरे सामने प्रकरण तो रीडर्स लाते हैं जो कि हमारे धाकड़ जी हैं। पूर्व में 10,000 रुपए देने की बात चल रही है इसमें। सर, जैसे जो आपके स्टेनो है मोनू शर्मा जी, क्या वो जमीनों के दृष्टिकरण के प्रकरणों को देखते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उनका उसमें कोई श्रेय नहीं है। वो रिकॉर्ड करेक्शन के केसेस नहीं देखते हैं, वो रीडर नहीं है। मतलब और कुछ किसी का नाम बताया कि अधिकारी को देना पड़ेंगे पैसे, या अधिकारी ऊपर तक देने हैं, एडीएम साहब वगैरह और भी जो उनके अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी देंगे। वो ये बोल रहा था, इस तरह की बात करता था क्या? जी हाँ, बिल्कुल। तभी तो मैंने शिकायत की है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपका काम नहीं होगा। इंदौर में बैंक में लाखों का फर्जीवाड़ा हुआ है। मैनेजर सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 52 लाख की हेराफेरी का मामला था। हेराफेरी का आरोप लगा था। लोन के नाम पर ठगी करने का आरोप। हीरानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें युवक से 52 लाख रुपए की ठगी हुई। बैंक मैनेजर पर ठगी का आरोप लगा। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। जानकारी की माने तो फरियादी ने स्कूल के लिए लोन भी लिया था। मैनेजर ने उन्हें बताया कि लोन का ब्याज ज्यादा आ रहा है, इसीलिए जहां ईएमआई कम करने के नाम पर लोन अकाउंट से पैसा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मैनेजर ने जहां आरटीजीएस करवा लिया, लेकिन पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने की वजह अलग अलग निजी खातों में भेज दिया गया। 6 महीने तक ईएमआई दूसरे अकाउंट से जमा की जाती रही। फरियादी को जब अकाउंट से बड़े अमाउंट निकलने की जानकारी मिली, तब शिकायत दर्ज कराई। गोपाल सिंह भदौरिया, उसके द्वारा बताया गया कि अब चूंकि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा तो अपन लोन अकाउंट से ओडी अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं आपका पैसा। तो ओडी अकाउंट से आपका जो ईएमआई मतलब और लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगी। तो इस पर से इनके द्वारा चेक ले लिए गए, उनको आरटीजीएस हम कर देंगे। उसमें उनके द्वारा आरटीजीएस करते हुए ओवर जो ओडी अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र, ओडी अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा करते हुए इन्होंने अलग अलग अकाउंट में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें एक शिवम सोनी जो कि जीएम ज्वेलर्स से परदेश उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। इनके द्वारा 52 लाख रुपए की अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और धोखाधड़ी की है। उन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।